नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्षेत्रमिति मेंसुरेशन पार्ट 2 करेंगे। इसके एमसीक्यूज करेंगे आज। तो देखते हैं अपने क्वेश्चन। देखो, पहला है किसी गोले को पिघलाकर उसी त्रिज्या का एक शंकु बनाया जाता है, तो गोले और शंकु की त्रिज्या का अनुपात बताइए। देखो, जो गोला होगा, गोले का आयतन और शंकु का आयतन बराबर रहेगा, क्योंकि गोले को पिघलाकर शंकु बनाया जाता है। तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर की क्यूब, और शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब जो गोले का आयतन था वही शंकु का आयतन रहेगा, ठीक है। तो ये इक्वल रहेंगे। अब देखो, गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन 4/3 पाई आर की क्यूब, 4/3 पाई आर की क्यूब, और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आर और एच क्या है, यहाँ पे सेम हो जाएंगी। तो गोले और शंकु का त्रिज्या का अनुपात बताना है। तो गोले का आयतन बटे शंकु का आयतन, देखो ये तो होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, और ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 से 3, तो 4:1, ठीक है। 4:1 क्या आ गया? गोले और शंकु का आयतन का अनुपात आ गया है, ठीक है। तो 4:1 क्या हो गया? गोले और शंकु का आयतन का अनुपात, ठीक है। ये आयतन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कि 8 सेमी व्यास वाले किसी ठोस गोले को पिघलाकर 1 सेमी त्रिज्या वाली कितनी ठोस गोलियां बनाई जा सकती है? देखो, 8 सेमी व्यास है और उसको पिघलाकर कितनी ठोस गोलियां बनाई जा सकती हैं? तो जो गोले का आयतन होगा और जो छोटी गोली का आयतन होगा वो क्या है? बराबर होगा। तो गोलियों की संख्या मान लो n है, तो ठोस गोले का आयतन बटे छोटी गोलियों, जो ठोस गोलियां हैं उनका आयतन। देखो, यहां पर व्यास है, डायमीटर है 8 सेमी, तो डी बराबर 8 सेमी है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 4 सेमी। तो एन बराबर ठोस गोले का आयतन 4/3 पाई R1 की क्यूब बटे 4/3 पाई R2 की क्यूब। जो गोलियों की संख्या आएगी वो R1 की क्यूब, R1 क्या है? 4 है, तो 4 × 4 × 4 बटे R2 क्या है? 1 सेमी, 1 सेमी है तो 1 गुणा 1 गुणा 1। तो n जो गोलियों की संख्या है वो क्या हो जाएगी? 4 चौक 16 चौक 64 गोलियां उसको बनाया सकते हैं, ठीक है।
जो छोटी गोलियां बनाएंगे उनकी संख्या क्या होगी, 64 हो जाएगी। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, 64। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि किन्हीं दो बेलन की आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 2:3 तथा 5:4 है, तो उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। देखो मान लो बेलन, पहले बेलन की त्रिज्या है R1 और दूसरे बेलन की त्रिज्या है R2। इनका अनुपात कितना दे रखा है, 2/3, मतलब 2:3 दे रखा है। हाइट है, पहले बेलन की जो हाइट है वो H1 है और दूसरे बेलन की हाइट क्या है, H2 है। इनका रेशो क्या है, 5:4, मतलब 5/4। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो पहले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे दूसरे बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखो 2πr(h) होता है, तो 2πr1h1 बटे 2πr2h2। तो 2π से 2π कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, R1h1 बटे R2h2। देखो R1 बटे R2 का मान क्या है अपने पास, 2/3, और H1 बटे H2 का मान 5/4। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 बार, तो 5/6। तो पहले और द्वितीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, 5:6। तो ये अपना राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। इसको 5:6 भी लिख सकते हैं। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी बेलन का व्यास जो डायमीटर दे रखा है वो 7 सेमी है तथा ऊंचाई 16 सेमी है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो d बराबर क्या है, 7 है, तो r बराबर क्या हो जाएगी, 7/2। अब बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr(h) होता है। बेलन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, क्षेत्रफल, वो कितना होता है, 2πr(h). r का मान 7/2, ऊंचाई 16 दे रखी है, तो 2 × 22/7 इंटू 7/2 इंटू 16। 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, और सेंटीमीटर स्क्वायर, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, अपना बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आ जाएगा। ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr(h) होता है। जो भी वैल्यू है वो पुटअप की हमने, और उसका आंसर क्या है, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। देखो 60 सेमी आधार व्यास वाले किसी बेलन में कुछ पानी है, इसमें 20 सेमी त्रिज्या वाला एक गोला डाला जाता है, तो बेलन में पानी के स्तर में हुई वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है। कोई बेलन है, उसमें 20 सेमी त्रिज्या का क्या है, गोला डाल दिया जाता है। अब जो पानी के अंदर गोला डाला जाता है, तो उसके जो पानी के स्तर में है ना वृद्धि हुई है, वो हमें ज्ञात करनी है। तो जो पानी का विस्थापित पानी का आयतन है वो किसके बराबर होगा, वो गोले के
आयतन के बराबर होगा, ठीक है। तो विस्थापित पानी का आयतन बराबर जो गोले का आयतन है उसके इक्वल होगा, गोले का आयतन। देखो गोले का आयतन 4/3 पाई आर की क्यूब, और जो बेलन का आयतन है, मतलब बेलन में पानी डाला जा रहा है तो उसका आयतन उसके बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर 4/3 पाई आर की क्यूब। पाई से पाई कैंसिल आउट। अब देखो यहां पर जो बेलन का जो व्यास दे रखा है वो क्या है, 60 है। तो इसकी बेलन की रेडियस कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 30 × 30, और एच क्या है, जो पानी का स्तर है उसका मान है, वर्दी है, और ये 4/3। आर का मान क्या है, 20 सेमी है, गोले की त्रिज्या। तो H बराबर क्या आ जाएगा, यहां से 4 बटा और 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 चौक 32, तो 320 बटा 27। ये जो हाइट आई वो क्या आ गई, 320 बटा 27। और इसको क्या लिख सकते हैं अपन, सत्ताईस, ठीक है, सेंटीमीटर। H बराबर क्या है, 11 सही 23 बटा 27, ठीक है। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, 11 सही 23 बटा 27, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो जो पानी का आयतन था वो गोले के आयतन के इक्वल रखा। हमें रेडियस दे रखी है दोनों की, और H हमें जो पानी का स्तर में वृद्धि हुई वो हमें निकालना था। तो H का मान क्या आ गया अपना, 320 बटा 27, या फ्रैक्शन में करेंगे तो 11 सही 23 बटा 27, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकीर्ण क्या है, 8 सेमी तथा 10 सेमी है। देखो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, जब हमें डायगोनल पता है तो 1/2 इंटू D1 इंटू D2, मतलब दोनों जो डायगोनल है उनका गुणनफल और उसका आधा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा D1 इंटू D2, मतलब पहला विकीर्ण और दूसरा विकीर्ण का गुणनफल और उसका आधा कर देंगे तो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। 1/2 गुणा D1 का मान क्या है, 8, D2 का 10, तो ये क्या हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको एक शायरी सुनाता हूं कि पनाहों में जो आया हो उस पे वार क्या करना, जो दिल हारा हो उस पे अधिकार क्या करना, और मोहब्बत का मजा तो डूबने की कसम कसम है, मालूम हो गहराई तो दरिया पार क्या करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
कि एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई 5:3 है। मैदान का परिमाप क्या है, अपने पास 80 मीटर है। तो मैदान की लंबाई क्या होगी, देखो लंबाई और चौड़ाई का रेशो क्या दे रखा है हमें, 5:3। मान अगर इसको 5x मान लो, इसको 3x मान लो, ठीक है। अब मैदान का परिमाप, आयताकार मैदान का परिमाप क्या होता है, 2 × L + B। तो परिमाप बराबर क्या होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, और इसका मान क्या दे रखा है, 80 मीटर दे रखा है। तो 2L + B बराबर 80। देखो L और B का मान है हमारे पास है, तो 5x + 3x बराबर 80। तो 5 और 3 8 और 2 10, 5 और 3 8 और 2 से गुणा करेंगे तो 16। 16x की वैल्यू अपने पास 80 है, तो x बराबर कितने, 5। अगर x बराबर 5 है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, तो लंबाई 5 × 5 मतलब 25 मीटर, ठीक है। ये मीटर में है, तो अपना आंसर क्या आ गया, 25 मीटर, ठीक है। लंबाई क्या है अपनी, 25 मीटर। अगर ये चौड़ाई पूछ लेता तो क्या आता, 5 या 15 मीटर, ठीक है। क्योंकि 3x है, तो x की वैल्यू अपने पास 5 है, तो 15x क्या हो जाती इसकी चौड़ाई हो जाती। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए यदि इसका क्षेत्रफल 250 वर्ग मीटर है तथा दो समांतर भुजाएं क्या है, 15 मीटर और 10 मीटर है। देखो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग इंटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। अब देखो समलंब चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल क्या दे रखा है, 250 वर्ग मीटर। तो इसको क्या लिख सकता हूं, 250 बराबर 1/2। अब जो समांतर भुजाएं हैं 15 और 10 है, इनका योग कर दो और उनके बीच की दूरी मान ली x। तो x बराबर क्या आ गया, 250 × 2/25। तो x का मान क्या है, 20 मीटर। तो अपना आंसर क्या आ गया, उनके बीच की दूरी क्या आ गई अपनी, 20 मीटर। तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या है, 20 मीटर हो गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार लॉन है 60 बाई 40 का, ठीक है। उनके बीच 5 मीटर चौड़े दो रास्ते हैं, बीचों बीच रास्ते हैं। एक रास्ता लंबाई के समांतर है। यदि पथ बनाने की लागत 60 पैसे प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर हो तो कुल खर्च क्या होगा। देखो ये आयताकार मैदान है, इनके बीचों बीच क्या है, एक दो चौड़े रास्ते हैं और उनकी मोटाई क्या दे रखी है हमें, 5 मीटर है।
और ये कितनी है 60 है, और ये टोटल क्या है 40। तो बीचों बीच जो रास्ता है उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयताकार मैदान के बीचों बीच रास्ते का क्षेत्रफल L प्लस बी माइनस एक्स, और इंटू में क्या है x, ठीक है। L प्लस बी माइनस एक्स इंटू में x। देखो L कितनी है यहाँ पर 60 है, B 40 है, और 5 क्या है मोटाई है उसकी, तो 5 से गुणा कर देंगे बाहर, तो कितना हो गया 475 वर्ग मीटर स्क्वायर। अब ये तो क्या आयताकार मैदान का वो आ गया क्षेत्रफल। अब ये कह रहा है जो पथ बनाने का खर्चा है वो 60 पैसे प्रति वर्ग मीटर है, तो कुल खर्च क्या होगा, देखो कुल खर्च बराबर अगर जो एरिया है उसको रेट से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो कुल खर्च आ जाता है, ठीक है। तो एरिया इंटू रेट, दर क्या है अपनी तो कितना आ जाएगा अपना 285 रुपये। ये क्या आ गया अपना खर्चा आ गया, उसको जो रास्ते का निर्माण का पथ बनाने का खर्चा क्या है 285 रुपये, ठीक है। तो अपना आंसर क्या है 285। बीचों बीच जो रास्ता है उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है L प्लस बी माइनस एक्स और इंटू एक्स, जहाँ पर L और B क्या है लंबाई और चौड़ाई है, और x क्या है जो रास्ता है उसकी मोटाई है, ठीक है 5 मीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक वर्त के केंद्र से 12 सेमी की दूरी स्थित एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो वर्त का व्यास, पहले रेडियस निकालेंगे फिर व्यास निकालेंगे। देखो ये कोई वर्त है, अब ये कह रहा है कि सेंटर से 12 सेमी कोई जीवा है, ठीक है, उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो ये टोटल 10 है, तो ये कितनी हो जाएगी 5 और 5 हो जाएगी, ये इसकी रेडियस है, ये 12 है। तो देखो ये क्या है एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ABC, ये 5 है और ये 12, तो ये कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी ट्रिपलेट, या तो 5 12 का ट्रिपलेट क्या होता है 13 होता है, या पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इसको निकाल सकते हैं। तो ये रेडियस R बराबर आई अपनी 13। तो हमें पूछा क्या वर्त का व्यास पूछा है डायमीटर, तो वर्त का व्यास D बराबर क्या होता है 2R, मतलब 2 इंटू 13, तो कितना हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 26 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन में देखना कि वर्त का व्यास पूछा है रेडियस पूछी है, रेडियस होगी वो तो क्या है 13 होगी, और डायमीटर पूछा है तो वो क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। धातु की एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ने पर 484 वर्ग क्षेत्रफल घेरती है, ठीक है। मतलब कोई धातु की तार है उसको एक वर्ग के रूप में मोड़ते हैं तो 484 वर्ग क्षेत्रफल घेरती है। यदि उसी तार को वर्त के रूप में मोड़ा जाए तो उसका क्षेत्रफल अब देखो जो
धातु की जो तार है उसके वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, तो उसका जो परिमाप होगा वो वर्ग के परिमाप के क्या होगा, बराबर होगा। तो पहले क्या है, वर्ग वर्ग की भुजा ज्ञात कर लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की स्क्वायर, और इसका मान क्या दे रखा है हमें, 484। तो जो साइड आएगी, भुजा आएगी वर्ग की, वो क्या आ जाएगी, 484 का अंडर रूट, तो क्या आई यहां से 22 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है वर्ग है ना, इसकी जो वर्ग के रूप में मोड़ दिया जाता है, तो वर्ग को वर्ग के रूप में मोड़ने पर वर्ग का जो परिमाप होगा वो वर्ग के परिमाप के इक्वल होगा। तो यहां से वर्ग का परिमाप निकाल लेते हैं अपन। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा, मतलब 4 गुणा 22 88। ठीक है। अब ये वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। वर्ग की सरकमफेरेंस मतलब परिधि होती है, वही क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है, कि परिधि 2 पाई आर इक्वल टू 88। तो यहां से 2 गुणा 22/7 इंटू आर बराबर 88, तो 22 दूनी 44, 22 चौक 88। तो यहां से कितना आ गया, आर का मान क्या है, आर का मान 14 आ गया, मतलब 14 सेंटीमीटर क्या हो गई, उसकी रेडियस हो गई। अब हमें उसका क्षेत्रफल पूछा है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 गुणा आर का मान 14 है अपने पास, तो कितना हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपना आंसर क्या आ गया, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर दो वर्गों के विकीर्ण क्या है अपने पास 2:5 में है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखो, जब भी रेडियस दे रखी है या विकीर्ण दे रखे हैं, तो उसका क्षेत्रफल निकालते हैं, तो क्या है, उसका स्क्वायर कर देते हैं। अगर क्षेत्रफल दे रखा है, उनका रेशो निकालना, तो उसका अंडर रूट कर लेंगे अपन। ठीक है। तो विकीर्ण का रेशो क्या दे रखा है अपने पास, 2:5। तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है इसने, तो इन रेशो का क्या है, स्क्वायर कर देंगे। तो 2 की स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4:25। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या आ जाएगा, 4:25 हो जाएगा। ठीक है। अगर क्षेत्रफल का अनुपात देता या रेडियस पूछता या विकीर्ण पूछता, तो क्या है, उसका अंडर रूट निकाल लेते अपन। लेकिन यहाँ पे क्या है, विकीर्ण दे रखे हैं, उनका रेशो दे रखा है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या आ जाएगा, उनका स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 4:25। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक आयताकार मैदान 116 इंटू 68 वर्ग मीटर का है। इसके चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो, ये आयत है अपना, और इसका जो लेंथ दे रखे ये 116 है और ये 68 है। अब ये कह रहा है इसके चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। ठीक है। ये चौड़ाई कितनी है, 2.5 मीटर। तो रास्ते का क्षेत्रफल, देखो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा,
एल प्लस बी प्लस 2x हो जाएगा और इनटू में 2x। ठीक है, बाहर की तरफ है चौड़ा रास्ता तो प्लस का 2x कर दिया। तो L का मान 116 प्लस 68 और प्लस 2x 2 इंटू 2.5 और इसको गुणा किससे करेंगे अपन, 2x है ना, तो 2 गुणा 2.5 तो कितना हो जाएगा 116 प्लस 68 प्लस 5 और 5 से गुणा कर दें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 945 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपना ऑप्शन ए क्या हो जाएगा 945 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा यूज किया कि बाहर की तरफ कोई रास्ता है उसकी मोटाई दे रखी है और एल और जो लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, तो वो क्या होता है एल प्लस बी प्लस 2x और पूरे का क्या है 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा अपने पास और क्षेत्रफल कितना है 945 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक बेलनाकार टैंक के आधार की परिधि 176 सेमी है तथा ऊंचाई 30 सेमी है, तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, देखो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच। देखो आधार की परिधि मतलब 2 पाई आर का मान क्या दे रखा है 176 दे रखा है, तो 176 और एच कितना दे रखा है 30 दे रखा है, तो कितना हो जाएगा 5280 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपना राइट आंसर क्या है 5280 वर्ग सेमी। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है। एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई 14 सेमी है तथा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेमी है, तो इसके आधार की त्रिज्या, देखो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें पता है, टू पाई आर एच और इसका मान क्या है 88। 2 पाई आर एच का मान है 88 है और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। 2 गुणा 22/7 गुणा आर इंटू 14 इक्वल टू 88। तो आधार की त्रिज्या दो गुणा 22/7 गुणा आर इंटू एच 14 है तो 88 हो गया। 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 दूनी 88, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आर का मान क्या है 1 सेमी, तो उसकी आधार की त्रिज्या क्या हो जाएगी 1 सेमी हो जाएगी। तो ये अपना क्वेश्चन था, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।